गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जो अच्छी पढ़ाई कर रहा है वही आगे कंपटीशन फाइट करेगा, उसी का आगे टाइम आएगा। कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो पढ़ने वाले बच्चों का ही टाइम आता है पढ़ाई के अंदर। तो अब अपन जो समुच्चय पढ़ रहे थे स्टूडेंट, तो समुच्चय में अपन ने वेन डायग्राम बना लिए थे, वेन आरेख बना लिए थे। अब वेन आरेख बनाने के बाद आगे अपन चलते हैं समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। समुच्चय का पूरक निकालने के लिए मतलब क्या होता है, देखो पूरक का कि कोई भी सेट ए दिया हुआ है, मान लो जैसे मान लो आपके पास ए सेट दिया हुआ है और फिर ए का पूरक निकालना है। ए के पूरक को अपन ए डेस के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं या ए के कॉम्प्लीमेंट के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ए डेस या ए का कॉम्प्लीमेंट आपको निकलवाए तो आपको क्या करना है बेटा कि ए डेस या ए का कॉम्प्लीमेंट निकलवाए तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देते हैं। यानी यूनिवर्सल और ए का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, उसका पूरक कहलाता है। तो किसी का भी पूरक यदि निकालना है, किसी भी समुच्चय का पूरक निकालना है, तो आपको यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देना है। मैं कहूँ कि बताओ बी डेस क्या होगा या बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल में से बी को ही माइनस कर दो। समझ में आ रही है बात। तो किसी का भी पूरक निकाले तो वो क्या कहलाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा यूनिवर्सल में से माइनस करने के पश्चात। इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, ए डेस के द्वारा कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अक्स इसके एलिमेंट होंगे और ये एलिमेंट कौन से होंगे कि जो अक्स है वो क्या करेगा बेटा कि यूनिवर्सल से तो बिलोंग करेगा और लेकिन ये कह सकता हूं लेकिन अक्स है वो ए में से बिलोंग नहीं करेगा। कि अक्स यूनिवर्सल का तो अवयव होगा लेकिन ए का अवयव नहीं होगा। इसका मतलब यूनिवर्सल में भी वही अवयव लेने हैं जो ए में, ए के अवयव छोड़ने के पश्चात जो शेष बचेंगे ना, वही अवयव आपको ए डेस में लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ए सेट आपके पास है कि 1 2 3 4 और 5, और मैं कहूँगी यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 1 2 से लेकर 10 तक। और अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ए डेस निकालना है। क्या निकालना है, ए का पूरक निकालना है। तो मैंने कहा था कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे अपन। तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस करते ही क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डेस। तो देखो यूनिवर्सल तो क्या है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें से ए को माइनस कर दूंगा, यानी 1 2 3 4 5 को मैं माइनस कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है कि ए भी हट जाएगा, 1 2 3 4 5 ये हट जाएंगे। तो जो शेष बचे यूनिवर्सल के वो क्या कहलाएंगे, ए डेस। यानी क्या क्या बचे कि 5 तक ही कटे हैं, 6 नहीं कटेगा बेटा, 5 तक ही कटेंगे। तो इसमें आ गया 6 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार से आप ए डेस प्राप्त कर सकते हो। तो किसी का भी डेस निकालना हो तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से उसी के एलिमेंट को हटा देंगे तो शेष बचेंगे, वो इसके एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे मैं कहूँ इसको वेन डायग्राम के द्वारा शो करूँ तो कैसे करूँगा स्टूडेंट्स, जैसे ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को आयत के द्वारा प्रदर्शित करते थे और मेरे को ए डेस बनाना है। तो देखो जैसे ये ए है मान लो, तो ए डेस का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल में से ए को छोड़ देंगे। तो देखो ये यूनिवर्सल है, ये ए है, तो ए डेस का मतलब होता है यूनिवर्सल में से एक के एलिमेंट हटा देंगे। तो ये यूनिवर्सल है, उसमें से एक के छोड़ दो, शेष बचेंगे वो बार बार वाले बचेंगे, ये वाला क्षेत्र, ये ए डेस कहलाएगा। यानी एक के जो बाहर हो गए, यानी यूनिवर्सल में से एक को हटा दिया तो बचे कौन से, एक के बाहर बार वाले एलिमेंट बचे, और वही क्या कहलाते हैं, ए डेस को शो करते हैं।
तो इस प्रकार से आपको ए डैश का क्या बना लेना है, वेन डायग्राम बना लेना है। तो ये वेन डायग्राम आप बना लो और आपको अच्छे से आना चाहिए, ये वाली स्टेप्स लिख लो आप अच्छे से। इसके बाद मैं जो एग्जाम्पल्स है वो स्टार्ट करता हूँ, या इसके पहले गुणधर्मों की बात करेंगे अपन। तो सबसे पहला गुणधर्म क्या है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन गुणधर्मों की, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, गुणधर्मों की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ए डैश का दोबारा से डैश निकाला जाए, ए डैश का डैश निकाला जाए तो वापस ए ही प्राप्त हो जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने कहा था कि जैसे यूनिवर्सल तो था आपका 1 से 10, 1 2 से लेकर 10 तक, और ए था 1 2 से 5 तक। फिर ए डैश क्या प्राप्त हुआ था, तो यू में से इनको हटा दिया था तो 6 7 से लेकर 10 तक बच गया था। और फिर इस डैश का वापस से डैश निकालूं, मतलब यूनिवर्सल में से अब ए डैश को माइनस कर दूंगा, जिसका भी डैश निकालना है उसको माइनस करते हैं। तो मतलब हो गया कि यूनिवर्सल में से ये डैश माइनस करूंगा तो 6 7 से लेकर 10 तक हट जाएंगे, तो वापस क्या बच गया, 1 2 3 4 5 ही बच गया, नहीं बच गया, यानी वापस यही आ जाएगा क्या। तो डैश का डैश यानी दो बार किसी समुच्चय का क्या निकाली जाती है, अपने पास पूरक निकाला जाता है, तो वापस वही प्राप्त हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ए डैश जो होता है वो सबसेट होता है यू का। सबसेट किसका होता है, यूनिवर्सल का। जैसे ये ए डैश है, क्योंकि आपको पता है कि यू में से ए हटाया तो ए डैश बचा, अब इसमें भी वही तो अवयव होंगे, यू में से बचे हुए अवयव होंगे, तो इसके अवयव सारे यू में स्थित है, तो ए डैश यू का क्या हुआ, उपसमुच्चय हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल उपसमुच्चय होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए और ए डैश का यूनिवर्सल करे, ए का यूनिवर्सल ए डैश से करे। जैसे ए रहा, ए डैश ये रहा, इन दोनों का यूनिवर्सल यूनियन कर दूंगा, सॉरी यूनिवर्सल नहीं यूनियन करूंगा, तो 1 2 3 5 6 7 8 10 वापस क्या आ गया, यू ही आ गया, यूनिवर्सल आ गया। क्योंकि ए में ए के अवयव होते हैं, ए डैश में ए के अलावा अवयव होते हैं, तो बाकी अवयवों को और ए के अवयवों को दोनों को ले लिया जाएगा, तो यूनिवर्सल प्राप्त हो जाएगा। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि ए और ए डैश का इंटरसेक्शन कर दिया जाए। इंटरसेक्शन यानी कॉमन अवयव, तो ए और ए डैश में कोई कॉमन दिखेगा क्या, बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें ए के अवयव होंगे, इसमें ए के अलावा बाकी अवयव होंगे, तो कॉमन नहीं होगा, तो क्या होगा 5। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, पांचवी प्रॉपर्टी है कि फाई का डैश कर दूं मैं, फाई का डैश, तो किसी का भी डैश करते हैं तो यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं, तो यूनिवर्सल में से फाई को माइनस करूंगा तो यूनिवर्सल ही आ गया, क्योंकि यूनिवर्सल में से फाई का मतलब एम्प्टी खाली होता है, और यूनिवर्सल में से कुछ भी नहीं हटाएंगे तो यूनिवर्सल ही बच जाएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, 6 नंबर की प्रॉपर्टी है यू डैश निकालू, यूनिवर्सल का ही डैश निकाले, यूनिवर्सल का ही पूरक निकालू। यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय का, यानी यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटा दूं, जिसका भी डैश निकालते हैं यूनिवर्सल में से उसी को माइनस कर देते हैं अपन, तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल का ही डैश निकाल रहा हूं तो यूनिवर्सल को माइनस कर दूंगा, तो यानी यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करेंगे तो सारे कट जाएंगे, 5 बचेगा। और इसमें सेम अवयव है, सेम में से सेम हटा देंगे तो खाली एकदम। और एक है द मॉर्गन नियम। द मॉर्गन नियम क्या होता है, सॉरी डी मॉर्गन भी बोलते हैं इसको, वैसे डी मॉर्गन नियम क्या होता है बेटा, इसको द मॉर्गन नियम बोलते हैं, द मॉर्गन नियम। द मॉर्गन नियम होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो ए यूनियन बी का होल डैश होता है, वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। आप चाहे यूनियन कर दो और बाद में डैश निकाल लो, और अलग अलग डैश निकाल कर इंटरसेक्शन कर दो, मतलब ये डैश जब ब्रैकेट हटाओगे तो डैश तो दोनों पे लगेगा, लेकिन यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश होता है। समझ में आई बात, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा, यूनियन में तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, डैश दोनों पे लग जाएगा। ये डी मॉर्गन नियम होता है। इसको मैं जैसे वेन डायग्राम से
सिद्ध करना चाहूँ तो कैसे करूँगा स्टूडेंट? जैसे पहले वाले को करता हूँ, ए यूनियन बी का होल डेस होता है वो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के बराबर होता है। तो पहले इसका देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाता हूँ मैं सबसे पहले। जैसे पहले ए यूनियन बी का बना देता हूँ। पहले तो सभी जानते हो ए यूनियन बी का क्या होता है कि ए और बी दोनों के अवयव ले लिए जाते हैं। ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी का तो ये अंदर अंदर वाला हो जाता है, ये वाला ए के और बी के अवयव अंदर ही मिलेंगे। अब इसका डेस बनाऊं मैं, क्या बनाऊं स्टूडेंट्स? ये ए और ये बी। अब ए यूनियन बी का डेस की बात करूं, डेस का मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल ये पूरा है, पूरे में से ये अंदर अंदर वाले माइनस कर दूंगा तो बार बार का बचेगा। भाई किसी का भी डेस निकालना हो तो उसको तो छोड़ देते हैं, मतलब जो डार्क है वो खाली हो जाएगा, जो खाली है वो डार्क हो जाएगा। तो ये ए यूनियन बी को माइनस कर दिया, यूनिवर्सल में से अंदर का माइनस कर दिया, तो बार बार का बच गया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का बन गया। फिर राइट हैंड साइड का बनाता हूं मैं। पहले ए डेस का बनाना है, फिर बी डेस का बनाना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। जैसे पहले ए डेस का बना देता हूँ, ये ए ये बी हो गया। पहले ए डेस का मतलब क्या होता है, एक को एक के बार बार के अवयव होते हैं, एक को खाली छोड़ दो, बाकी एक के सर्किल के बार बार जो एक का वृत्त दिखाई दे रहा है उसके बार बार ए डेस हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्सल में से क्या करते हैं, एक को ही माइनस कर देता हूँ, तो ये पूरा यूनिवर्सल है, उसमें से एक को छोड़ दिया, बाकी बच गया ए डेस। ऐसे ही फिर बी डेस का बना दो। बी डेस का देखो, ये ए और ये बी। बी डेस का बनाना है तो बी को छोड़ दो, बी के बार बार का मैं छायांकित कर देता हूं, बी के सर्किल के बार बार, बी के सर्किल के बाहर बार, ये बी डेस हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन क्या हो गया स्टूडेंट? दोनों में कॉमन कौन सा कहलाएगा? जो उधर भी छायांकित है इधर भी छायांकित है, वो कॉमन पार्ट होता है, ध्यान रखना। तो ये देखो छायांकित पार्ट कौन सा आया, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया। कॉमन वही होगा जो इधर भी छायांकित है इधर भी खाली का, मतलब इसमें कोई अवयव नहीं है, इसमें भी कोई अवयव नहीं है। जैसे इधर वाला छायांकित, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो देखो पहले बात करता हूँ अंदर वाली, ये कॉमन देखो, ये खाली ये भरा हुआ तो ये कॉमन नहीं हुआ। बीच वाला देखो, ये भी खाली ये भी खाली, तो ये तो खाली रहेगा। ये इधर भरा हुआ और इधर खाली, तो ये भी कॉमन नहीं हुआ। बाहर बाहर का दोनों तरफ भरा हुआ है, तो बाहर बाहर का कॉमन हो गया, क्योंकि उधर भी अवयव है इधर भी अवयव है। एक तरफ अवयव है एक तरफ नहीं है तो उसको हम कॉमन नहीं कहते। ये वाला बन गया, ये बन गया आपका ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का। समझ में आ गई बात? तो अब देख लो एलएचएस आरएचएस दोनों में सेम आ रहे हैं नहीं? भाई छायांकित बात सेम है तो इसका मतलब सेम प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरा आपको बनाना है ये वाला, और आपको सिद्ध करना है कि ये बिल्कुल एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं है। दोनों के वेन डायग्राम यदि सेम बन गए तो बिल्कुल एकदम सही है ये नियम, और सेम नहीं बने मतलब ये नहीं है कि सही नहीं है, आपने गलत बनाया है, इसलिए सही से ही बनाना। ये वेन डायग्राम समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल्स में आते हैं स्टूडेंट, ये वेन डायग्राम उतार लो अच्छे से। अब एग्जाम्पल की बात करने जा रहा हूं मैं, और द मॉर्गन नियम क्या होता है अच्छे से याद रखना बेटा। अब एग्जाम्पल पहले की बात करता हूं मैं। एग्जाम्पल पहला है, देखो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से 10 तक। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और एक ए समुच्चय दिया हुआ है अपने को 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। तो आपको ये बताना है कि एडेस ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? एडेस ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो एडेस ज्ञात करना है तो सबको पता है क्या होगा एडेस, कि यूनिवर्सल में से एक को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल ये रहा, उसमें से एक हटा दो, एक का मतलब एक हट जाएगा, 3 5 7 9 हट जाएगा, तो बचा कौन सा? शेष यूनिवर्सल में बचा 2 4 6 8 और 10। तो यूनिवर्सल में से एक ही हटा दिए। अब जो एडेस है ना उसमें कभी एक के अवयव नहीं दिखाई देंगे। देखो 1 3 5 7 9 कोई सा भी नहीं है ना। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो भी आपकी एक्सरसाइज में है
वो आपको निकाल कर प्रैक्टिस करनी है और निकालना है और होमवर्क में करना है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए यू एक सह शिक्षा विद्यालय में कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। यू तो क्या है बेटा, 11वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय, और क्या दिया हुआ है, एक कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। देखो ऐसे दे दिया कि अक्ष और अक्ष क्या है, 11वीं के विद्यार्थी, अक्ष 11th के विद्यार्थी है, ऐसे समुच्चय लिख सकता हूँ। और ए समुच्चय क्या लिख दिया, अक्ष के रूप में लिख रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन में थ्योरी में लिख रखा है 11th की सभी लड़कियां, अक्ष है 11th की लड़कियां है, ऐसे समुच्चय बना दिया। तो ए डेस ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, ए डेस। तो ए डेस यानी यूनिवर्सल में से एक को माइनस कर दूंगा। तो अब आप बताओ यूनिवर्सल में तो कौन से हैं, 11वीं के सारे विद्यार्थी आ गए, आपकी कक्षा के सारे स्टूडेंट आ गए, और ए के अंदर है वो केवल लड़कियां आ गई। अब सारे विद्यार्थियों में से लड़कियों को उठा दूंगा तो कौन बचेगा, केवल लड़के बचेंगे, बिल्कुल। तो u माइनस ए क्या बन गया, अक्ष, और अक्ष 11th के सभी लड़के हैं, 11th के लड़के हैं भाई, क्योंकि सब विद्यार्थियों में से लड़कियों को उठा दिया तो लड़के ही बचेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए डेस प्राप्त हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की बात करूं मैं, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और कुछ वैल्यूज आपको बतानी है। देखो क्या क्या बतानी है बेटा। एग्जाम्पल जो नेक्स्ट है वो बात कर रहा हूं मैं। यूनिवर्सल तो दे रखा है 1 2 3 4 5 6, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, और ए समुच्चय दे रखा है 2 और 3 का समुच्चय, 2 और 3 का समुच्चय, और बी है 3 4 5, बी क्या है 3 4 और 5 का समुच्चय है। अब आपको एक तो निकालना है सबसे पहले ए डेस। ए डेस पहले ए डेस पूछ रहा है, तो ए डेस का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल में से ए को ही माइनस कर दो, यूनिवर्सल दे रहा है इसमें से 2 और 3 हटा दो, 2 और 3 हटाओगे तो बन गया क्या 1 4 5 6, 1 4 5 6 बच गया, ये तो बच गया ए डेस। कोई समस्या किसी को, बिल्कुल नहीं है। फिर पूछ रहा है बी डेस, बी डेस का मतलब यूनिवर्सल में से बी को ही हटा देंगे, तो हटा दो स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ये रहा, बी ये रहा, इसमें 3 4 5 हटा दो, 3 4 5 हटाओगे तो 1 2 6 बच गए, ये बी डेस प्राप्त हो गया आपको। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। फिर बोल रहा है ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस निकालो। देखो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस मतलब ए डेस और बी डेस का कॉमन वाले एलिमेंट बताने हैं। तो ये रहा ए डेस, ये रहा बी डेस, कोई कॉमन है क्या भाई इन दोनों में, बिल्कुल है, 1 भी है और 6 भी है, तो कॉमन एलिमेंट आ गया 1 और 6, ये बन गया ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। फिर निकलवा रहा है ए यूनियन, इधर मिटा देता हूं पहले, अगला क्या निकलवा रहा है इसमें, ए यूनियन बी का होल डेस निकलवा रहा है बेटा, ए यूनियन बी का होल डेस। मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल में से किसको हटा दूंगा, ए यूनियन बी को ही माइनस कर दूंगा भाई, जिसका भी डेस निकालना होता है उसी को माइनस करते हैं। तो पहले यूनिवर्सल तो है, पहले ए और बी का यूनियन और निकाल लो। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों के अवयव ले लो, ए के तो है 2 3, बी के 3 4 5, तो दोनों के क्या आ गए 2 3 4 और 5, ये यूनियन बी आ गया। और अब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा दो, ए यूनियन बी का डेस ये मेरे को होल डेस, तो ये रहा यूनिवर्सल, ये रहा ए यूनियन बी, तो इसमें से 2 हट गए, 3 4 5 बचा क्या 1 और 6 बच गया नहीं स्टूडेंट, ये ए यूनियन बी का होल डेस। और ये डी मॉर्गन नियम पढ़ा रहे हो, ए यूनियन बी का होल डेस होता है वो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के बराबर होता है, दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये नियम भी यहाँ पर लागू हो गया है। तो इस प्रकार से यही सिद्ध करना था फिर कि ए यूनियन बी का होल डेस है वो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के बराबर होता है क्या, बिल्कुल देख लो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो, जैसा जैसा अगला पूछे वैसा वैसा ये कर लेना है। तो ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज दी हुई है 1.5
ये आपको अच्छे से निकालनी है। कोई डाउट आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, सॉल्व करना है आपको अच्छे से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।